हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एस.एन.पी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 के प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 1 के प्रश्नों को किया था। इसमें 4 पार्ट हैं, जिसमें से हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कर लिया था। आज हम लोग सेकेंड पार्ट इसका करेंगे। अगर आप लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए, ये सेकंड नंबर है, इसका हमने इक्वेशन लिख लिया है। ये 2x² + x - 4 = 0। अब इसमें प्रश्न नंबर 1 कहा है ना कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें ये जांच करना है कि क्या इसमें समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो उसके लिए मैंने बताया था पहले भी, और ये भी अब मैंने साइड में लिख भी रखा है कि समीकरण में मूलों का अस्तित्व होता कब है और कब नहीं होता है। तो ये मैंने बताया था आपको, ये क्या है, द्विघाती सूत्र है, श्रीधराचार्य का सूत्र भी बोलते हैं इसे। तो देखो, ये होता है x = -b + -√b² - 4ac/2a। तो जब b, ये जो अंडर रूट वाली है ना वैल्यू इसके अंदर, b² - 4ac, जब b² - 4ac को हम सॉल्व करेंगे और वो क्या आ जाए, या तो पॉजिटिव वैल्यू दे या 0 दे, तब तो समीकरण में मूलों का अस्तित्व होगा, अन्यथा नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब b² - 4ac की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। ये सेकंड नंबर में लिखा है मैंने कि जब b² - 4ac ऋणात्मक होगा तब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसकी जांच करते हैं कि क्या इसमें मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम गुणांकों को देखेंगे कि गुणांक क्या है। तो a होता है हमारा x² का गुणांक, तो a है हमारा 2, और b क्या है हमारा, b 1, b होता है x का गुणांक, और x का गुणांक कुछ नहीं तो 1, और c है हमारा -4। अब क्या करेंगे हम लोग, हम जानते हैं क्या, ये b² - 4ac, b² - 4ac, इसको एक तरह से आप सूत्र मान लो कि इस सूत्र में हम रखेंगे वैल्यू उठा करके। तो रखो b², b क्या है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर -4 × a है हमारा 2 × c है हमारा -4। तो 1 का स्क्वायर 1, अब ये -4 × 2 = 8, और 8 4 = 32, और ये माइनस है तो माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 32। तो 32 और 1 ऐड करेंगे तो 33, जो कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव है ये, तो इसलिए अतः समीकरण में मूलों का अस्तित्व है, और जब मूलों का अस्तित्व होगा तभी हमें सॉल्व करना है। प्रश्न में कह रहा है, पढ़ लो प्रश्न नंबर 1। तो ये पॉजिटिव आ रही है 33, तो अब इसमें मूलों का अस्तित्व है। अब हम सॉल्व करते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि हम लोग कई प्रश्न कर चुके हैं, और मैंने एक एक पॉइंट आपको समझाया है उसमें। ठीक है, तो इसलिए अब थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे। तो देखो क्या है, पहला काम हमारा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में कि x² का गुणांक 1 होना चाहिए, और अगर नहीं है तो हम 1 बनाएंगे। तो x² का गुणांक यहाँ 2 है, तो पहले हम इसे क्या करेंगे, 1 बनाएंगे x² का गुणांक। उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो आपको x² का गुणांक दिखे उसी से आप सब में भाग दे दो। तो इसमें x² का गुणांक 2 है ना, तो पूरे समीकरण में आप 2 से भाग दे दो। समीकरण में 2 से भाग करने पर
करिए भाग। तो ये 2x² है, 2x² भाग देंगे हम 2 से, इसमें प्लस का x इसमें भी भाग दे रहे हैं हम 2 से, माइनस का 4 इसमें भी भाग दे रहे हैं 2 से, बराबर 0। अब देखो ये 2 से 2 तो बर्बाद हो जाएगा, और ये 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2/1। अब बचा क्या, देखो अब बचा है यहाँ पे ये x² प्लस का x/2 माइनस का 2 = 0। अब देखो गौर करो आप, x² का गुणांक 1 हो चुका, अब यही करना था हमें, पहले x² का गुणांक 1 बनाना था। अब नेक्स्ट क्या करना रहता है हमें, नेक्स्ट स्टेप में हमें x के गुणांक का आधा करके उसका वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं। बस इतनी कहानी आपको याद रखनी है और कुछ नहीं है पूर्ण वर्ग विधि में। पहला काम x² का गुणांक हम 1 बनाते हैं, और दूसरा काम हमें रहता है कि x का गुणांक का आधा का वर्ग जोड़ते और घटाते हैं। बस इतनी कहानी आपको याद रखनी है। तो देखो x का गुणांक यहाँ क्या है, अब कुछ लोग तो जानते हैं लेकिन कुछ लोग को यही नहीं पता कि x का गुणांक यहाँ है क्या। तो देखो ये लिखा हुआ है x/2, क्या लिखा है प्यारे, x/2। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं क्या, 1/2 गुणे x, ये लिख सकते हैं। तो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक ये है 1/2। तो 1/2 का हम आधा करेंगे, 1/2 का हम आधा करेंगे। और मैंने बताया था कि भिन्नों का अगर आधा करने में आपसे गलती हो रही है तो आप क्या करना कि उसमें 1/2 से उस भिन्न में हमेशा क्या कर देना, गुणा कर देना, वो आधा हो जाएगा। जैसे 1/2 का हमें आधा करना है तो हम इसमें 1/2 से गुणा कर देंगे। अब तो भिन्न का गुणा आप जानते ही हो, क्या होता है, नीचे का नीचे से गुणा हो जाता है, ऊपर का ऊपर से। तो 2 दूनी 4 और ऊपर 1 कम 1, 1/4 हो गया। ठीक है, अब देखो हाँ, तो ये आधा तो कर लिया हम। अब इस आधे का वर्ग हम जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो 1/4 का वर्ग एक बार हम जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे इसमें। तो देखो x² प्लस x/2 और प्लस जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, 1/4 का वर्ग हम जोड़ रहे हैं एक बार, और एक बार 1/4 का वर्ग घटा रहे हैं। ये माइनस लगाया ना। अब क्या हुआ, इसको तो मैंने ये लिख लिया, एक बार जोड़ा एक बार घटाया। अब ये माइनस का 2 बचा हुआ है, -2 = 0। ठीक है, अब देखो इसके नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना रहता है, यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिलेगा, या तो a+b का होल स्क्वायर या a-b², दोनों में से कोई एक जरूर मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले। 0। चलो देखो समझ में आ रहा है ना, मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा भाई, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो अब हम यहाँ x ऐसे लिखेंगे, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, और जो संख्या हमने x का गुणांक आधा किया है ना, तो x का गुणांक आधा कितना हुआ था, 1/4 आया था ना, तो 1/4 आप ऐसे लिख लेना। उसके बाद में अभी हमें बीच में साइन लगाना है, मतलब चिन्ह लगाना है, प्लस या माइनस दोनों में से कोई एक। तो प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, ये कौन बताता है, ये किसके अनुसार लगता है। तो प्यारे देखो x का जो सिस्टम है ना, x वाला टर्म, x² नहीं x वाला टर्म, उसके सामने हम देखेंगे प्लस लगा है तो यहाँ हम लगा देंगे प्लस, और यदि माइनस लगा होता तो लगा देते माइनस। अब इसका हम कर देंगे वर्ग। अब a+b का होल स्क्वायर ये बन गया, और इसको खोलोगे आप तो उसमें से ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, तो ये तीनों पद इस फॉर्मूले में हैं। ठीक है, तो इन तीनों का काम तो खत्म हो गया इसी ब्रैकेट के अंदर। अब बचा क्या, -1/4 का स्क्वायर और -2, तो माइनस लगा लो, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, और बटे 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 होता है, और क्या बचा -2, माइनस का 2 = 0। अब x + 1/4 का वर्ग, अब इन दोनों को इधर ले लो, तो ये इधर जाएगा 2 हो जाएगा प्लस का, ये इधर जाएगा प्लस का,
1/16 हो जाएगा। अब देखो x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम एक भिन्न सॉल्व करेंगे। तो 16 और 1 का लासा होता है प्यारे 16, 1 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा 16 बार। अब 16 को उठा करके ऊपर गुणा करोगे तो 16 दूना 32, प्लस है तो प्लस लगा लो। 16 कम 16 एक बार भाग जाएगा, ऊपर गुणा करो तो 1 कम 1। ठीक है, अब देखो तो x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर 32 और 1 33/16, ये हो गया। अब देखो आगे x प्लस 1/4, अब यहाँ से वर्ग हम हटाएंगे, जब स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाता है, तो ये हो जाएंगी संख्याएं अंडर रूट में 33/16। ठीक है, अब देखो 33/16, तो x प्लस 1/4, तो ये तो अंडर रूट 33 हो गया, और 16, ये 16 किसका वर्ग है, ये 16 वर्ग है सर 4 का, तो अंडर रूट 33/4 हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अंडर रूट 33, देखो इधर फिर से अंडर रूट 33/16, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, अंडर रूट 33 बटे में अंडर रूट 16, तो 33 तो इसका तो वर्ग होगा नहीं, वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसको ऐसे आप लिख लो अंडर रूट 33, और बटे में 16 किसका वर्ग है, ये है सर 4 का, तो 16 का वर्गमूल आ गया 4 आ गया। ठीक, अब देखो अब क्या करेंगे, x को तो हम इधर रखेंगे, 1/4 को इधर भेज देंगे। और एक मिनट, जब संख्याएं अंडर रूट से निकलती हैं तो प्लस और माइनस के साथ निकलती हैं, तो यहाँ प्लस माइनस लगा लेना। ठीक है, अब देखो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा क्या, माइनस का 1/4, और ये है हमारा प्लस माइनस अंडर रूट 33/4, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस लेकर सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेकर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमें x के 2 आंसर प्राप्त होंगे, x के 2 आंसर प्राप्त होंगे हमें। देखो तो हम क्या करें हैं, हम की करने वाले हैं प्लस लेंगे, पहले प्लस लेने पर, प्लस लेने पर मतलब यहाँ जो ये बीच में 2 चिन्ह लगा है प्लस माइनस का मतलब कि यहाँ पर प्लस भी है और माइनस भी है, तो एक बार तो हम केवल और केवल प्लस लेंगे और एक बार केवल और केवल माइनस लेंगे, कहने का मतलब ये है। तो x इज इक्वल्स टू -1/4 प्लस अंडर रूट 33/4, तो x इज इक्वल्स टू, ये एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का अंडर रूट 33। ठीक, अब देखो इसको बस यही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और या तो आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, कि x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 33 और -1/4, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक बार तो हम प्लस लिए, अब एक बार माइनस लेंगे, माइनस लेने पर, तो माइनस जब लोगे आप तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अब माइनस का, बीच में माइनस का चिन्ह आएगा, तो पहले तो माइनस का 1/4, फिर माइनस अंडर रूट 33 और बटे में 4, तो इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 4 और 4 का एलसीएम 4, ये हो जाएगा 4 का भाग 1, 4 में एक बार जाएगा तो 1 कम 1 और माइनस अंडर रूट 33। अब इसको क्या करो, ऐसे छोड़ दो, यही कोई दिक्कत नहीं, -1 माइनस अंडर रूट 33/4, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक में क्या आ रहा है आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रोक करके नोट कर लो, हम देख रहे हैं आपकी बुक में आंसर क्या आ रहा है। 4.3 का सेकेंड नंबर, एनसीईआरटी 4.3
का सेकेंड नंबर। फर्स्ट आंसर आ रहा है -1 माइनस √33/4, ठीक है। सेकेंड -1 + 33/4, ठीक है, बिल्कुल सही, एकदम एनसीईआरटी बुक से एकदम मैच आ रहा है आंसर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा। तो अब हम इसको रफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। तो इसमें दिया है समीकरण 4x² + 4√3x + 4 = 0। तो पहले हम क्या करते हैं, जांच करते हैं कि क्या समीकरण में मूलों का अस्तित्व है या नहीं। उसके लिए सबसे पहले हमें गुणांकों की आवश्यकता होती है। तो गुणांकों को लिखते हैं। a क्या है हमारा 4 और b क्या है हमारा 4√3 और c क्या है हमारा 3, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है b² - 4ac, b² - 4ac रखिए इस फॉर्मूले में। तो b² b की भी हमारी क्या है वैल्यू 4√3 इसका स्क्वायर -4 इंटू a क्या है हमारा 4 इंटू c क्या है हमारा 3। अब देखो प्यारे 4√3 का स्क्वायर ये क्या होगा, इसको ऐसे देख लो आप, आपसे गलती ना हो। 4√3 इंटू 4√3 इसका मतलब ये है, ठीक है। तो देखो 4 का 4 में करोगे मल्टीप्लाई तो ये क्या हो जाएगा 16 और √3 का √3 से जब करोगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाता है 3। जब दो अंडर रूट वाली संख्याओं को एक जैसी होनी चाहिए, बट जब एक जैसी दो अंडर रूट वाली संख्याओं का आपस में गुणा किया जाता है तो उनके ऊपर से अंडर रूट हट जाता है, ठीक है। तो ये √3 इंटू √3 3 हो गया और 16 × 48, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 48 माइनस 4 × 4 = 16, 16 × 48। तो देखो 48 माइनस 48 मतलब 0 आ गया। तो मैंने क्या लिखा है, जब b² - 4ac धनात्मक या शून्य होगा तब मूलों का अस्तित्व होगा। तो ये शून्य आ रहा है, इसलिए क्या है मूलों का अस्तित्व है। मूलों अतः मूलों का अस्तित्व है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब इसको सॉल्व कैसे करें। मूलों का अस्तित्व है तो सॉल्व तो करना ही करना है हमें। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, सबसे पहला काम x² का गुणांक 1 होना चाहिए, नहीं है तो बनाओ। तो x² का गुणांक यहाँ 4 है, तो पहले हम क्या करेंगे पूरे समीकरण में 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग दीजिए तो ये है 4x² और प्लस में 4√3x और क्या है प्लस का 3 = 0। तो x² का गुणांक 4 है ना, तो x² का जो गुणांक होता है हम उसी से भाग दे डालते हैं पूरे में। तो 4 का भाग दिए इसमें, इसमें भी 4 का भाग, इसमें भी 4 का भाग होगा। तो ये 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो कुछ कैंसिल होगा ही नहीं। तो ये देखो यहाँ क्या बचा x² और यहाँ √3 और x और यहाँ क्या बचा 3/4 = 0। अब देखो x² का गुणांक 1 हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, x के गुणांक का, x ये है x का गुणांक √3, x के गुणांक का आधा करते हैं और उसका वर्ग जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं। तो √3 का आधा कितना होगा, √3 का आधा होगा √3/2। आधा का मतलब क्या होता है, 2 से भाग ही देना तो होता है। जैसे 10 का आधा पूछा जाए तो बता दोगे आप 5 होगा, सर ये छोटी संख्या है इसलिए बता दिए, लेकिन वो आता कैसे है 5, 2 से जब आप उसमें भाग करते हो, 2 से डिवाइड करने पर ही 5 आता है। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, ठीक है। तो देखो अब √3 का आधा √3/2, √3/2 तो इसका स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो देखो x² प्लस √3x एक बार जोड़ेंगे क्या √3/2 का स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे और एक बार √3/2 का स्क्वायर एक बार घटाएंगे। अब ये तो लिख लिया हमने,
एक बार जोड़ा एक बार घटाया, अभी ये बचा है प्लस 3/4 प्लस 3/4 बराबर में 0। इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे देखो, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना रहता है, एक फॉर्मूला बनाना रहता है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बनाओ, कैसे, क्या सिस्टम है। आप पहले आपको आंख मूंद कर उसमें सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, x ऐसे लिख देना सब में। फिर x का जो गुणांक था उसका हमने जो आधा किया था उसको लिख लेना। तो x का गुणांक आधा करने पर कितना आया था, √3/2। तो आप क्या लिखेंगे, √3/2। अब बीच में हमें साइन लगाना है प्लस या माइनस का, तो साइन हमारा कौन सा लगेगा, उसके लिए क्या करना, जो x वाला टर्म है उसके सामने देखा हमारा ना साइन है प्लस का, तो प्लस लगा देना। अगर हमारा साइन है माइनस का तो हम माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर तो प्लस लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे। उसके बाद में इसका आप वर्ग कर देंगे, स्क्वायर। तो जैसे आप इसको करेंगे, ये हो गया फॉर्मूला हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको जब खोलोगे तो इतना चीज आएगा निकल के, x² प्लस इतना ये, तो ये सब तो इसी में समा गया। अब बचा क्या, ये बचा है और ये बचा है, इतना पार्ट माइनस। अब देखो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, जब अंडर रूट वाली संख्या का स्क्वायर किया जाता है ना तो अंडर रूट हट जाता है। तो ये हो जाएगा कितना, 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 हो गया, और प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर गौर करो तो ये संख्या तो आपस में क्या हो रही हैं, कट जाएंगी, ये 0 हो जाएगा। इससे ये घटेगा तो 0 होगा, क्योंकि देखो संख्याएं एक जैसी हैं 3/4 और 3/4, लेकिन चिन्ह इनके विपरीत हैं। तो इनका तो काम खत्म हो चुका यहाँ से, तो इनका काम खत्म हो चुका। तो बचा क्या, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये है स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तो x इज इक्वल्स, x प्लस √3/2, इधर ये 0 हो गया। ठीक है, स्क्वायर हटेगा, इधर ये आ जाएगा अंडर रूट में 0। ठीक है, तो अंडर रूट में 0 क्या होगा, 0 ही रहेगा। अब देखो खेला आगे, अब ये 0 ही रहेगा इधर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, x इज इक्वल्स टू, इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का √3/2, माइनस का √3/2। ठीक है, तो और अगर आप लिखना चाहो ना तो इसको, 1 मिनट, इसको आप क्या करो, चलो बता रहा हूँ। इसको आप जैसे देखो इधर 0 है और इधर x प्लस √3/2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ 2 बार है। ठीक है, घात 2 का मतलब कि वो चीज़ आपस में 2 बार लिखी हुई हैं। तो हम क्या करें, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि x प्लस √3/2 इज इक्वल्स टू 0 है, और एक बार ऐसे है x प्लस √3/2, ये 0 है। ठीक है, इसका मतलब यही है ना, स्क्वायर का मतलब कि वो चीज़ आपस में 2 बार गुणा हो रही हैं। अब क्या करें, x इज इक्वल्स टू, इसको इधर भेजोगे तो माइनस का √3/2 ये आ गया, और जब आप यहाँ इसको भेजोगे इधर तो ये हो जाएगा माइनस का √3/2। आंसर दोनों एक ही जैसे आएंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। हो गया, चलो अब देखो ये लास्ट पार्ट इसमें बचा हुआ है, इसको मैं नहीं कराने वाला, ये आप लोग के लिए होमवर्क में रहेगा। ये इक्वेशन दे रखी है 2x² प्लस x प्लस 4, 2x² प्लस x प्लस का 4
आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। पहले तो आपको चेक करना है कि क्या मूलों का अस्तित्व है। तो मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए क्या करना रहता है, गुणांकों को लिखो और b स्क्वायर माइनस 4ac इस फॉर्मूले में रखो और सॉल्व करो। यदि वैल्यू हमारी 0 आ जाए या पॉजिटिव में धनात्मक कोई संख्या आ जाए तब तो मूलों का अस्तित्व होगा, तब हमें इस विधि का उपयोग करके आंसर निकालना रहेगा। लेकिन यदि इस फॉर्मूले में रखने के बाद सॉल्व करने पर वैल्यू हमारी निगेटिव में आ जाएगी तो हमें छोड़ देना है, तब मूलों का अस्तित्व तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये 4th नंबर पार्ट है, ये आप लोग के लिए होमवर्क में रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग कर डालोगे, मेहनती बच्चे हो आप। तो अब हम इसे रफ करके अब हम बात करेंगे अपने प्रश्न नंबर 2 की। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। इसमें कह रहा है कि उपयुक्त प्रश्न नंबर 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न नंबर 1 में जो 4 पार्ट दिए गए थे उसको मैंने अभी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व किया। अब ये प्रश्न कह रहा है कि इन्हीं चारों प्रश्नों को फिर से हमें सॉल्व करना है, वो भी द्विघाती सूत्र से, जो श्रीधराचार्य का सूत्र बताया था ना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले से अब सॉल्व करना है इन चारों पार्टों को। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा भाई कि मूलों का अस्तित्व है, समीकरण में मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना था, अभी आप लोग ने किया है। सबसे पहले हमें गुणांकों को देखना है। a इज इक्वल्स टू 2, b है हमारा माइनस का 7 और c क्या है हमारा 3। ये हमारे गुणांक कोएफिशिएंट हैं। अब हम क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इसमें रख के देखेंगे कि कैसी आ रही है वैल्यू हमारी। तो रखिए b स्क्वायर, b हमारा क्या है माइनस का 7, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है हमारा 2 इंटू c है हमारा क्या 3। इतनी बात समझ में आई। आगे देखो -7 का स्क्वायर क्या होगा 49 होगा, माइनस का 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। ठीक, अब माइनस कर लो, 9 में 4 किए माइनस तो 5 और 4 में 2 किए तो 2, आया हमारा 25, जो कि कैसी है वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व है, हम ऐसे शॉर्टकट में अब लिख रहे हैं। ठीक है, अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, तो अगर है मूलों का अस्तित्व तो अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है 24 आई है, इससे ध्यान रखना आप, 24 अभी काम लगेगा आगे। अब हमें क्या पता होना चाहिए, द्विघाती सूत्र पता होना चाहिए। तो वो होता क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। ये होता है हमारा द्विघाती सूत्र। इसको हम श्रीधराचार्य के सूत्र से भी पहचानते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र इसे बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये सारी वैल्यू उठा करके इस फॉर्मूले में रखने वाले हैं। तो रखिए x इज इक्वल्स टू माइनस b हमारा क्या है माइनस का 7, तो -7 लिख लिया और प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप फिर से मत सॉल्व करना, क्या करना, हमने b स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व किया तो आया कितना है आंसर 25, तो आप अंडर रूट में ऐसे लिख लेना 25, फिर से सॉल्व करने की क्या जरूरत, अपॉन 2a, 2 इंटू a कितना है हमारा 2 है, तो ऐसे लिख लिए। इतना समझ में आया। आगे देखो, अब इसे सॉल्व करेंगे हम। x इज इक्वल्स टू माइनस है, ये अंदर गुणा होगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा प्लस का 7 और प्लस माइनस ये 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, बटे 2 दूनी 4। अब देखो एक बार तो हम प्लस लेंगे, प्लस लेने पर
तो जब प्लस लेंगे तो x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 5/4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 12/4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो x इज इक्वल्स टू 3, ठीक। अब एक बार हम क्या लेंगे, निगेटिव, माइनस लेने पर। तो जब हम माइनस लेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 7 और यहाँ माइनस का 5 और अपॉन में 4, तो x इज इक्वल्स टू 7 में 5 माइनस करेंगे बचेगा 2 और अपॉन में 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये हमारे दो मूल आ चुके हैं, कौन कौन से, 3 और 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात करते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। तो ये 2x² + x - 4 सेकेंड पार्ट है हमारा। 2x² + x - 4 + x - 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो पहले चेक कीजिए कि क्या मूलों का अस्तित्व है, उसके लिए गुणांक लिखिए पहले। a है हमारा क्या, 2, b है हमारा क्या, x का गुणांक 1, c है हमारा क्या, -4, ठीक। अब इसे हम किस फॉर्मूले में रखने वाले हैं, ये हमारा है b² - 4ac, इसमें आप रखिए। तो b² की वैल्यू हमारी है 1, तो 1 का स्क्वायर -4 × a है हमारा 2 × c है हमारा -4। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1 -4 2 जा 8 और 8 4 जा 32, और ये माइनस है तो -32 हो जाएगा, और ये एक माइनस ये यहाँ पहले से है फार्मूले वाला, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। कैसे, समझे नहीं समझे, एक ये माइनस है फॉर्मूले वाला और ये वाला माइनस, तो इस साइन का भी तो होगा आपस में गुणा, ये चिन्हों का भी तो गुणा होगा। तो माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए प्लस हो गया। तो 32 और 1 33 हो गया, जो कि कैसी है संख्या हमारी, पॉजिटिव है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, ऐसे शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, अस्तित्व है, अस्तित्व है। तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हमें मूल ज्ञात करना है। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, ऐसे आप लिखना, बार बार लिखा करो सूत्र, जिससे याद हो जाएगा, बहुत बेहतरीन, कभी भूलेगा नहीं। -b + -4ac -4ac और अपॉन में 2a, ये हमारा है क्या, द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। तो सारी वैल्यू उठा करके इस फॉर्मूले में रखिए। तो x इज इक्वल्स टू -b की वैल्यू क्या हमारी 1, और प्लस माइनस √b² - 4ac। तो सारी वैल्यू यहाँ फिर से मत रखना, देखो मैंने अभी पहले ही जस्ट यहाँ पर b² - 4ac सॉल्व किया है, तो इसका आंसर आया हमारा 33। कितना आया है, 33, ठीक है। अपॉन में 2 × a कितना हमारा 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिए a की जगह पे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। x इज इक्वल्स टू -1 ± √33 अपॉन में 2 2 जा 4, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, बस हो गया भाई, अब क्या बचा, एक बार हम प्लस लेकर लेंगे और एक बार माइनस लेकर सॉल्व करेंगे, वहाँ से हमें दो मूल मिल जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, प्लस लेने पर, तो जब हम प्लस लेंगे तो x इज इक्वल्स टू -1 और प्लस √33 अपॉन में 4, तो ये आंसर आएगा। और जब हम माइनस लेंगे, माइनस लेने पर, तो माइनस लीजिए, x इज इक्वल्स टू -1, अब यहाँ माइनस लिखेंगे, -√में
33/4, तो ये आएगा आंसर। तो इसके दो मूल आ चुके, -1 प्लस अंडर रूट 33/4 और एक -1 माइनस अंडर रूट 33/4। तो ये तरीका हमारा द्विघाती सूत्र से सॉल्व करने का है। तो 2 क्वेश्चन हो चुके, अब इसको आप नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो अब ये 3rd नंबर क्वेश्चन है हमारा। इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो उसके लिए हमें गुणांकों की आवश्यकता है। तो a = 4 है और b मतलब x का गुणांक क्या है 4√3, ठीक है, और c क्या है हमारा 3 है, ठीक है। अब देखो हम फिर क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आना चाहिए हमें, कौन सा, b² - 4ac, इस फॉर्मूले का काम लगेगा। सारी वैल्यू उठा करके इस फॉर्मूले में रखो और सॉल्व करो। अगर सॉल्व करने पर 0 आ जाए या कोई पॉजिटिव धनात्मक संख्या आ जाए तब मूलों का अस्तित्व है, तब हम द्विघाती सूत्र का उपयोग करके आंसर निकालेंगे। और यदि यहाँ रख के सॉल्व करने पर आंसर हमारा निगेटिव में आए, ऋणात्मक में आए, तो हमें छोड़ देना है, तब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। तो आइए करते हैं b², b की वैल्यू हमारी है 4√3 इसका स्क्वायर -4 इंटू a है हमारा 4 इंटू c है हमारा 3। सॉल्व करिए, ये क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 और 16 3 48, ये हो जाएगा हमारा 48 और -4 चौक 16 3 48, तो 48 - 48 0, तो 0 आ रहा है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है, ठीक है। मैंने बताया क्या कि यदि b² - 4ac 0 हो या धनात्मक हो तब मूलों का अस्तित्व होता है, और यदि b² - 4ac क्या आए, ऋणात्मक में आए, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। मूलों का अस्तित्व होगा तब हमें आंसर भी मिलेगा, अन्यथा हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो देखो क्या होगा, अतः मूलों का अस्तित्व है, और मूलों का अस्तित्व है तो हम द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात करेंगे। द्विघाती सूत्र होता क्या है, x = -b ± √b² - 4ac और अपॉन में 2a, ये होता है हमारा द्विघाती सूत्र, ठीक है। इसको मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप भी बार बार लिखो और आपको जन्मों जन्म के लिए याद हो जाए, 7 जन्मों तक ना भूलो आप, ठीक है। अब चलो सारी वैल्यू उठा करके आप फॉर्मूले में रखो। तो x = -b, b की वैल्यू हमारी क्या है 4√3 और प्लस और माइनस प्लस माइनस √b² - 4ac। तो b² - 4ac फिर से हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम ये एक बार ये सॉल्व कर चुके, वो आया है 0, तो आप इसको 0 लिख लो, ठीक है। और अपॉन में 2a, तो 2 इंटू a क्या है हमारा 4 है, ये हो गया। आगे देखो x = -4√3 और प्लस माइनस √0 का मतलब 0, ये हो गया हमारा 0, और अपॉन में 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ये हो गया। अब देखो अब यहाँ से क्या होने वाला है, इसका तो काम खत्म हो गया, तो x = -4√3 अपॉन में 8, ये हुआ, ठीक है। अब देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो x = -√3 अपॉन में 2, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आया, नोट कर लो, नोट कर लिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 4th नंबर पार्ट, ठीक है। अच्छा, अगर आप NCERT के बुक से सोच रहे हो कि उसमें 2 आंसर आ रहे हैं, तो उसमें जानते हो क्या किए हैं, ये जो प्लस माइनस 0 था
तो एक बार ये +0 लेकर के सॉल्व किए हैं और एक बार -0 लेकर के सॉल्व किए हैं। तो अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप क्या करिए, आप एक बार यहाँ पर लिख लें, क्या, प्लस लेने पर। तो जब आप प्लस लेंगे तो +0 आ जाएगा इसके साथ एक बार में। तो 0 का तो मतलब कुछ होता ही नहीं, तो आएगा यही। और एक बार फिर आप लिख लीजिए ऐसे माइनस लेने पर। तो जब आप माइनस लेकर सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 4√3 माइनस का 0/8। तो -0 मतलब कुछ नहीं आएगा, फिर भी वही आंसर 4 2 जा 8। तो x इज इक्वल्स टू -√3/2। ठीक है, तो ये दो आंसर आ गए आपके पास, दोनों ही एक जैसे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अपने 4th नंबर क्वेश्चन की। 2x² + x + 4, 2x² + x + 4, 2x² + x + का 4 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा पार्ट नंबर 4। तो देखो हम पहले चेक कर रहे हैं कि क्या मूलों का अस्तित्व है या नहीं, तो करिए। तो उसके लिए गुणांक पहले लिखिए। a क्या है हमारा 2, b क्या है हमारा 1 और c क्या है हमारा 4। तो फॉर्मूला हम जानते हैं b² - 4ac, ये फॉर्मूला, सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में रखिए। और यदि सॉल्व करने पर 0 आ जाए या कोई धनात्मक संख्या आ जाए तब तो मूलों का अस्तित्व होगा, और यदि आंसर इस फॉर्मूले से माइनस का आए तब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो आइए देखते हैं पहले b²। b क्या है हमारा 1, 1 का स्क्वायर -4 इंटू a है हमारा 2 और c है हमारा 4। तो 1 का स्क्वायर 1 - 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32। तो अब देखिए ये +1 ये -32, इसमें से माइनस होगा तो ये हो जाएगा 31, और ये संख्या बड़ी है तो इसके सामने माइनस लगा है तो -31 आएगा। ठीक है, जो कि क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक। और जैसे ही b² - 4ac से आंसर क्या आए, माइनस में आए, तो क्या होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अतः समीकरण में मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, अब ये अगर b² - 4ac माइनस में आ जाए ना तो हम उसका मूल नहीं ज्ञात कर सकते, आप इसका गुणनखंड नहीं कर सकते हो, आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते हो। इमेजिनरी नंबर आएगा, वो आपको क्लास 11th में बढ़िया से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इमेजिनरी क्या होता है वो सब आप छोड़ो, आप बस इतना ध्यान रखो कि b² - 4ac जैसे अगर निगेटिव में आएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, हमें मूल नहीं निकालना है, बस इतना लिख के छोड़ देना है। ठीक है, चलो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो आप लोग खूब शेयर कीजिए भाई, आपके पास जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, आप कई ग्रुप में ऐड होंगे तो सारे ग्रुप्स में अपने सेंड कीजिए हमारा वीडियो, और अपने फ्रेंड्स लोग से बोलिए कि यहाँ पर आपको क्लास 10 की मैथ बहुत ही मज़ेदार मैथ पढ़ाई जा रही है। आपको ये महसूस नहीं होगा कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, एक एक पॉइंट आपका क्लियर कराया जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों की बात करेंगे। हम लोगों ने प्रश्न नंबर 2 तक कर लिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। बाय बाय, सी यू।